गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट वीडियो में हमने आपको सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का कंडीशन बनाकर एक क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कराया था आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। हमने आपको बताया था कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के मेथड्स। सबसे पहला मेथड हमने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्री यूजिंग द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सेकेंड था रिमूवल फर्स्ट डेरिवेटिव, थर्ड चेंज ऑफ वेरिएबल एंड फोर्थ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। हमने लास्ट क्लास में आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया था। ठीक है, नाउ अभी हम क्या करेंगे, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का यूज करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है? इसका प्रोसेस है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे। राइट, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के बाद हम लिखेंगे इसका जनरल सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज au प्लस bv। लेकिन ये कब लिखेंगे, जब हमको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो आफ्टर फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बी एज्यूम दैट द complete solution of this equation is equal to au plus bv। u and v we have already known by complementary function। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने के बाद u एंड v तो हमको डायरेक्टली मिल जाएगा, बट a एंड b हमको फाइंड करना है। तो a एंड b फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे, da by dx इक्वल टू r इंटू v डिवाइडेड बाई v इंटू du by dx minus u into dv by dx। एंड फॉर फाइंड आउट b फाइंड करने के लिए dv by dx इक्वल टू माइनस r u डिवाइडेड बाई v इंटू du by dx माइनस u इंटू dv by dx। तो ये दोनों फार्मूले का यूज करेंगे, डी बाई डी एक्स फार्मूले का यूज करके हम a फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पर dv बाई dx का जब यूज करेंगे तो हमको b मिलेगा। a और b दोनों यहाँ पर पुट कर देंगे, u एंड v ऑलरेडी हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का यूज करके फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट सब सारी वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये हमारा वेरिएशन मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल लिखकर, ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन या फर्स्ट एग्जांपल, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू cosec x। दिस इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। बट यहाँ पर क्या है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और कांस्टेंट कोएफिशिएंट भी है। तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है ये। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्टली डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू cosec x, डी स्क्वायर प्लस 1y इक्वल टू cosec x। हियर वी टेक dy dx equal to capital D। Now we find the auxiliary equation। So the auxiliary equation is m square plus 1 equal to 0। Now m square equal to minus 1, m square equal to iota square because I square equal to minus 1, so we write in place of minus 1 equal to I square। Therefore m is equal to plus minus I। This is a imaginary roots। So here we using the condition of imaginary roots। तो imaginary roots वाली condition के अकॉर्डिंग हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखते हैं, देखिए। Therefore CF is equal to C1 cos x plus C2 sin x। There this is the complementary function of this equation। Now let the complete solution of this equation is y is equal to a u plus b v। This is a complete solution। Here u and v we take from complementary function। So u equal to cos x and v equal to sin x। So right here u equal to cos x and v equal to sin x। Differentiate both terms with respect to x। Now we find du by dx equal to differentiation of cos x equal to
minus sin x and dv by dx equal to differentiation of sin x equal to cos x. So u equal to cos x, v equal to sin x. Therefore du upon dx equal to minus sin x and dv upon dx equal to cos x. Now अभी हमको a एंड b फाइंड आउट करना है. तो a फाइंड आउट करने के लिए और b फाइंड आउट करने के लिए दोनों फार्मूले हमने यहाँ पे लिखा हुआ है. इन दोनों फार्मूले का यूज करके a और b फाइंड करेंगे, राइट. तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे a देन b. सो फॉर फाइंड आउट द a and b using the formula dA upon dx equal to rv divided by v into du by dx minus u into dv by dx. R means right hand side. Right hand side cosec x. So in place of r cosec x and v equal to sin x divided by here v sin x and du by dx. du by dx equal to minus sin x. Therefore it is sin x into minus sin x. Minus sin u equal to cos x and dv by dx equal to cos x. So it is cos x into cos x. Cosec x is equal to 1 upon sin x and into sin x whole upon minus sin square x minus cos square x. Sin x cancel, 1 minus sign common, so remaining terms sin square x plus cos square x, and everyone knows about this. Sin square x plus cos square x equal to 1. So it is equal to 1 upon minus 1 equal to minus 1. Means dA upon dx. dA upon dx equal to minus 1. Therefore dA is equal to minus 1 into dx. Now integrating both sides. So integrating 1 with respect to a equal to a and integrating 1 with respect to x plus integrating constant c1. So a equal to minus x plus c1. अभी हमने क्या किया, ये फार्मूला हमने लिख लिया था, इस फार्मूले का यूज करके हमने a फाइंड आउट किया है. Similarly now we use this formula dv by dx for find out b. तो b फाइंड करने के लिए हम सेकेंड फार्मूला जो हमने लिखा हुआ है यूज करेंगे. देखिए dv by dx इक्वल टू माइनस r इंटू u होल अपॉन v इंटू du by dx माइनस u इंटू dv by dx. So in both terms dA by dx and dv by dx, in both terms denominator are same. So denominator जो हमारा dA by dx का सॉल्व करने के बाद हमको मिला था -1, तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर -1 होगा. हम इसको पूरा सॉल्व करके भी एज इट इज लिख सकते हैं और डायरेक्टली भी हम अगर हम यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो बी ये राइट है. सो dv by dx इक्वल टू माइनस r cosec x and u इक्वल टू cos x और अपॉन -1. माइनस माइनस कैंसिल. therefore dv by dx इक्वल टू cosec x 1 upon sin x into cos x. therefore cos upon sin, cos x upon sin x equal to cot x. so dv equal to cot x dx. integrating both sides, therefore v equal to log sin x plus c2. so here a and b दोनों ही टर्म्स हमने फाइंड आउट किया हुआ है एंड u एंड v ऑलरेडी गिवन है. हमने यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से ऑलरेडी ले लिया है. u इक्वल टू cos x एंड v इक्वल टू sin x.
तो therefore the value of u, v, a and b substitute in this general solution of this equation. So a u b v substitute here. This is the complete solution. Y equal to a u equal to cos x plus b into v into v equal to sin x. Therefore minus x cos x plus c1 cos x plus sin x log sin x plus c2 sin x. Now y is equal to c1 cos x plus c2 sin x plus sin x log sin x minus x cos x. This is a complete solution. So by using the method of variation of parameter, we find the solution of this second order differential equation y equal to c1 cos x plus c2 sin x plus sin x log sin x minus x cos x. राइट, तो हम इसी मेथड का यूज करके और भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं. राइट.